और 7 तारीख से हम लोग पटना में यहाँ जो पुरजोर आंदोलन की पुनः तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं और आज आदेश का प्रति जला करके सरकार के आदेश हम नहीं मानेंगे, ग्राम सभा का आदेश मानेंगे। और पंचायत को आपने जिम्मा तो दे दिया, लेकिन उसमें आपने कुछ अधिकार नहीं दिया। और उसका अधिकारी, जब सरकार का कोई अधिकारी बात ही नहीं सुन रहा है तो फिर सरकार क्या कहती है? अधिकार महापंचायत का आयोजन जो है, आज तमाम पंचायत के लोग जो हैं वो बैठक किए हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कुछ कारण हो गया आज आप लोग जो है वो बैठक किए? कारण कुछ नहीं था, कारण बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं हाँ, कुछ कारण हम लोगों का कारण नहीं है। सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती करके जिस प्रकार से कुठाराघात की है, 73वां संविधान संशोधन से जो हमें प्रदत्त अधिकार था, जिस प्रकार से कुचलने का काम किया, इसलिए हम लोग सभी लोग राज्य भर के मुखिया आज इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के आज यहाँ ग्राम संसद की है। जैसे ग्राम संसद करते हैं, गांव में पंचायत करते हैं, आज यहाँ महापंचायत की है। और महापंचायत में पार्टी बनाए थे सरकार को, सरकार के लोग नहीं आए। हम लोग साफ साफ निर्णय किए कि महापंचायत का निर्णय हुआ कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो 10 तारीख तक हम लोग समय देने जा रहे हैं। 10 तारीख तक हम लोग इस्तीफा भी अगर नहीं सुनेगी तो हम पूरे बिहार के मुखिया सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे देंगे। और 10 के पहले हम लोग साफ साफ निर्णय किए हैं कि अगर सरकार सुने, और 7 तारीख से हम लोग पटना में यहाँ जो पुरजोर आंदोलन की पुनः तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं और आज आदेश का प्रति जला करके सरकार के आदेश हम नहीं मानेंगे, ग्राम सभा का आदेश मानेंगे। कहती है कि बेहतर पंचायत बेहतर गांव बनाने की सरकार कहती न है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार का कहना और उसका अधिकारी, जब सरकार का कोई अधिकारी बात ही नहीं सुन रहा है तो फिर सरकार क्या कहती है? इसलिए सरकार के लोगों से मतलब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कई लोग क्या कुछ मसला हो गया जो आप लोग यहाँ पे हैं? देखिए, हम लोग जो हमारा पंचायत का अधिकार है, जैसे लोकसभा विधानसभा, उसी तरह हम लोगों की ग्राम सभा होती है। तो जिस तरह से लोकसभा में जितनी सारी चीज़ें पास होती है उसको देश में लागू किया जाता है, विधानसभा में पास होती है उसे राज्य में लागू किया जाता है, इस तरह पंचायत में जो चीज़ें पास होती है उसे पंचायत में लागू किया जाता है। लेकिन ये सरकार हम लोगों को पंगु बना रही है। हम लोगों को अपने जो जिस जनता के भरोसे हम लोग जीत के आए हैं उनका एक भी काम नहीं हो पा रहा है। 3 साल से प्रधानमंत्री आवास बंद है, शौचालय का भुगतान नहीं होता है, गरीबों को पेंशन के लिए बार बार बाधित किया जाता है। बहुत सारे मांगे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। इन सब चीज़ों के लिए हम सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेहतर पंचायत बेहतर गाँव बनाएंगे, 7 निश्चय मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नहीं, तमाम चीज़ तो आप बेहतर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हवा में बनता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो बिहार की आबादी है, 75% आबादी गांवों में रहती है और उस 75% आबादी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जिम्मा होता है पंचायत का। और पंचायत को आपने जिम्मा तो दे दिया, लेकिन उसमें आपने कुछ अधिकार नहीं दिया। बस आप एक चिट्ठी कर देते हैं कि फलनमा को एक उदाहरण देते हैं कि सोलर स्ट्रीट लाइट पैसा देती है केंद्र सरकार, आपने यहाँ पे एजेंसी तय कर दिया। अब आप कहते हैं कि उस एजेंसी से आप लाइट लगवाइए। जहाँ जहाँ उस एजेंसी का लाइट लगा है कहीं लाइट जल नहीं रहा है। कस्टमर केयर आप फ़ोन कीजिए, उठाएगा नहीं। लोग यहाँ पे बोलते हैं मुखिया जी नल जल की तरह हूँ मैं, खा गए क्या? तो परिस्थिति यहाँ पे है कि हम लोग अगर पैसा देंगे, आप अगर किसी से सामान लेते हैं तो बदले में उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। अगर किसी कोई भवन बनाता है, कोई सड़क बनाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अगर हम पैसा दें तो कॉन्ट्रैक्ट हमसे ना होगा, हम उसमें कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जिसके घर के पास लग गया वो बड़ा खुश है, जिसके घर के पास नहीं लगा वो नाराज़ है, जिसके घर के पास लगा वो नहीं चलना, बाद में वो भी गरिया रहा है। तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं? हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बातचीत हुई है किसी अधिकारी से हो या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री से जब बातचीत हुई थी वो बहुत पेचीदा मामला, तो उस पर हम नहीं आएंगे। बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत वो कुछ सेलेक्टिव लोगों को चुना गया था और उतना ही बोला गया था जितना वहाँ बोलना है। हम लोगों का मांग है कि हमारे जो संघ के अध्यक्ष हैं इनके माध्यम से हम लोगों की बात वो सुने और जितना तक उनसे हमारा 73वां संशोधन है उसको लागू किया जाए। चलिए, ये लोग की वार्ता हुई है मुख्यमंत्री से, लेकिन जो संतुष्टिकरण था वो इन लोग को नहीं मिला है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख को अगर सरकार नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवाणी।